वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो किस्सा हिंदी है, इसका जो राइटर्स यानी कि लेखक के नाम है, उसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें तो आपको याद रखने में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला आप लोगों का जो चैप्टर है वो है, उसका नाम है तू जिंदा है। तो आगे भी कुछ है, तो यहीं तक मैं लिखा हूँ तू जिंदा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका जो पहले जान लेते हैं। जो इसके जो राइटर हैं वो हैं शंकर शैलेंद्र। तो तू जिंदा है तो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट हाईलाइट कर दिया हूँ, यानी कि जिंदा है, तो कौन जिंदा है, तो शंकर जिंदा है। कौन जिंदा है, शंकर जिंदा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो तू जिंदा है तो का क्या हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर में है ईदगाह। क्या है, ईदगाह। तो हम लोग जानते हैं ईदगाह में हम लोग ईद पढ़ने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़। तो ईद की नमाज़ में हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रेम के भाव से, एकदम बिल्कुल प्यार से एक दूसरे से क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं। तो ईदगाह से आपको तुरंत याद आ जाएगा प्रेम। तो प्रेम से प्रेमचंद आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। जो ईदगाह का क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कर्मवीर। क्या है, कर्मवीर। तो जो भी वीर होगा तो वो योद्धा होंगे, यानी कि जो वीर होंगे वो क्या होंगे, योद्धा होंगे। यानी कि वीर से इसमें यानी कि उसके जो राइटर्स के नाम है उसमें योद्धा आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें अयोध्या, अयोध्या में योद्धा आता है ना, तो योद्धा मतलब योद्धा, यानी कि जो वीर होंगे वो क्या होंगे, योद्धा होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला 4th नंबर में है बाल गोविंद भगत। क्या है, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद में ही यहाँ पे आता है गोभी। तो हम लोग जानते हैं गोभी क्या है, एक सब्जी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सब्जी जो है वो पौधा में होता है। तो पौधा से आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा वृक्ष। पौधा से क्या दिमाग में क्लिक हो जाएगा, वृक्ष। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। जो बाल गोविंद भगत का क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनी पूरी, राम वृक्ष बेनी पूरी। चले अगला देख लेते हैं। 5th नंबर में जो है हुंड्रू का जलप्रपात। क्या है, हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का जलप्रपात। तो हुंड्रू का जलप्रपात यहाँ पे जिस तरह से प्रपात और यहाँ प्रसाद एक टाइप का लग रहा है ना, प्रपात प्रसाद, प्रपात और यहाँ प्रसाद एक टाइप का लग रहा है। तो हुंड्रू का जलप्रपात इसका हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह, कामता प्रसाद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6वां नंबर बिहारी के दोहे। क्या है, बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे कौन लिखे हैं, बिहारी। तो यहाँ पे इसको याद रखने में तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आप सारा आंसर सही कर पाएंगे, इतना मेरा हमको विश्वास है इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर में है ठेस। तो ध्यान रखना है इसमें ठेस किसको लग गया, तो रेणु को ठेस लग गया। किसको लग गया, रेणु को ठेस लग गया, यानी कि रेणु को क्या लग गया, ठेस लग गया। तो ठेस से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा रेणु। क्या हो जाएगा, रेणु। तो रेणु में नाम, पूरा नाम दिया हो रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर में है बच्चे की दुआ। क्या है, बच्चे की दुआ। तो बच्चे की दुआ हम जानते हैं, जो अगर कोई भी दुआ करे, बच्चे खास करके अगर दुआ करे तो कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। यानी कि अगर दुआ करे बच्चे तो एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है कोई। यानी कि दुआ से क्या हो जाएगा, इकबाल, यानी कि मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ से क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर में है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। तो इसको किस तरह से हम लोग याद रखेंगे, तो अशोक का शस्त्र त्याग। तो हम लोग जानते हैं जो अशोक जो है शस्त्र को त्याग दिए थे, तो ये असल में या फिर नकल में, यानी कि सही में अशोक ने शस्त्र को त्याग दिए थे ना, तो सही को यानी कि वास्तव में, सचमुच में, तो यानी कि इसके राइटर्स के नाम में होगा वास्तव। तो इसके राइटर्स के नाम में वास्तव यहाँ पे है, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग, क्योंकि अशोक वास्तव में शस्त्र त्याग दिए थे, इसलिए इसके राइटर के नाम में वास्तव आएगा, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके लेखक का नाम हो जाएगा। अगला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगर ईर्ष्या करेंगे हम, यानी कि जलेंगे दूसरों से, तो हमारी जो भी नेकी है, जो भी हम अच्छा काम किए हैं, वो धड़ी की धड़ी रह जाएगी, यानी कि पड़ी की पड़ी रह जाएगी, धड़ी की धड़ी रह जाएगी।
तो कहने का मतलब ईर्ष्या करेंगे तो कोई भी नेकी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, यानी कि इसके राइटर के नाम में धड़ी आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर में यहाँ धाड़ी आ रहा है, धाड़ी धड़ी एक टाइप का लग रहा है, तो यानी कि ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कबीर के पद, कबीर के पद, तो इसको तो याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कबीर के पद यहाँ पे भी कबीर है और यहाँ पे भी कबीर है, यानी कि कबीरदास इसका राइटर का नाम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं पीपल। तो पीपल के जो लेखक हैं वो है गोपाल सिंह नेपाली। तो यहाँ पे पल, यहाँ पाल, एक टाइप का लग रहा है ना, पल पाल, पल पाल एक टाइप का लग रहा है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पीपल का कौन हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके लेखक का नाम हो जाएगा। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है दीन बंधु निराला, दीन बंधु निराला। तो दीन, दीन यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं। जो दीन में जो है वो पूजा की बात होती है, यानी कि इबादत की बात होती है। दीन जो है, दीन में वो क्या होती है, पूजा की बात होती है, यानी कि इबादत की बात होती है। तो दीन से यानी कि दीन बंधु निराला, और पूज से आचार्य शिव पूजन सहाय। तो इस तरह से आप ऑप्शन में इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो आप आसानी से राइट आंसर टिक कर सकते हैं। अगला नंबर में खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो खुशबू किससे आएगा, फूल से आएगा। कौन सा फूल से, तो कमल फूल से, यानी कि खुशबू रचते हैं हाथ, इसका क्या हो जाएगा, कमल, यानी कि अरुण कमल इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। यानी कि खुशबू रचते हैं हाथ का क्या हो जाएगा, अरुण कमल, अरुण कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेखक का नाम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं झांसी की रानी। कौन, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी लड़ी थी, यानी कि वो मारी थी किसको, तो अंग्रेज़ों को, यानी कि झांसी की रानी के राइटर का नाम में होगा माड़ी, यानी कि तो इसमें कुमारी है ना, माड़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी का कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला नंबर में है चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर। तो चक्कर कहाँ का लगा रहा था, तो ध्यान रखेंगे चक्कर जो है वो बनारस का लगा रहा था। चक्कर कहाँ का लगा रहा था, बनारस का लगा रहा था। तो चिकित्सा का चक्कर का कौन हो जाएगा, बेढब बनारसी, बेढब बनारसी। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है सुदामा चरित। क्या है, सुदामा चरित। तो हम लोग जानते हैं सुदामा का जो चरित्र था, सुदामा का जो चरित्र था वो उत्तम था। क्या था, उत्तम। तो यानी कि यहाँ पे नरोत्तम आता है ना, नर प्लस उत्तम, यानी कि नरोत्तम। तो सुदामा का चरित्र कैसा था, नरोत्तम, यानी कि उत्तम था। तो सुदामा चरित्र से ध्यान में आ जाएगा उत्तम, और उत्तम से किस में उत्तम रहेगा, यानी कि नरोत्तम में, नरोत्तम दास। तो आपको याद करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला देख लेते हैं राह भटके हिरन के बच्चे को, राह भटके हिरन के बच्चे को। तो राह जब भटक गया तो वो बच्चा कहाँ पहुँच गया, हिरन का बच्चा वियतनाम पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, वियतनाम, यानी कि राह भटक करके जो है हिरन का बच्चा कहाँ पहुँच गया, वियतनाम। तो राह भटके हिरन के बच्चे को कौन हो जाएगा, डॉक्टर नी वियतनाम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति के तरफ से जो चैप्टर दिया गया है उसको देख लेते हैं। उसको भी ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे हम लोग। जैसे कि विक्रमशिला है, विक्रमशिला वह है पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा। इसी के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर है, ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा। हौसले की उड़ान भी है पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा। तो इन तीनों को हम लोग एक ही ट्रिक से याद कर लेंगे, जो किस तरह से मतलब किस तरह हम लोग पहचानेंगे कौन पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा इसमें चैप्टर दिया गया है। तो इसके लिए ट्रिक है विक्रम ठाकुर की उड़ान। क्या ट्रिक है, विक्रम ठाकुर की उड़ान, यानी कि विक्रम से विक्रमशिला, ठाकुर से जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उड़ान से हौसले की उड़ान। तो यानी कि विक्रम ठाकुर की उड़ान, ये सब क्या है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये चैप्टर इसमें ऐड किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो संकलित है। तो उसके लिए है खेमा, खेमा ये भी संकलित है, और दीदी की डायरी ये भी संकलित है। तो इसके लिए ट्रिक है खेमा दीदी को लत है, खेमा दीदी को लत है। तो किसी चीज़ का लत होगा तो खेमा, यानी कि खेमा से खेमा, और दीदी से दीदी की डायरी, और लत से संकलित, लत से क्या, संकलित। तो आशा करते हैं ये आपको ट्रिक अच्छे से ध्यान में रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं, ताकि आपको पता चले आपको याद हुआ है नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल जिस तरह से मैं बताया हूँ उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, या फिर एक बार और वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको ध्यान में रहे। तो चलिए टेस्ट लगा लेते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्या है, ईदगाह पाठ के लेखक हैं। ईदगाह पाठ के लेखक हैं। तो ईदगाह में हम लोग क्या रखे थे, ईदगाह जब जाते हैं हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एक दूसरे से गले मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से गले मिलते हैं बिल्कुल प्यार से, यानी कि प्रेम से। तो प्रेम किस में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद हो जाएगा। अगला 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अशोक का शस्त्र त्याग। तो जैसे ही शस्त्र त्याग आया तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा जो अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था वास्तव में, यानी कि इसके आंसर में वास्तव कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे वास्तव आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक कौन है। खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि खुशबू, तो खुशबू किससे आएगा, फूल से आएगा। कौन से फूल से, तो कमल फूल से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुण कमल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बच्चे की दुआ के लेखक कौन है। बच्चे की दुआ, तो अगर दुआ करेंगे तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, यानी कि एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पीपल के रचनाकार कौन है। पीपल के रचनाकार कौन है, तो पीपल को हम लोग कैसे याद रखे थे, लास्ट में पल आ रहा है और आंसर में भी कहीं पे पल आएगा। तो इसमें आ रहा है क्या, पल नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें पल आ रहा है ना, पल पाल एक टाइप का लग रहा है ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर होगा, गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के रचनाकार कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ठेस की रचनाकार कौन है। तो ठेस से ध्यान में आएगा, ठेस किसको लगा था, यानी कि रेणु जी को ठेस लगा था। किसको, रेणु, यानी कि इसमें रेणु आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है फणेश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है दीनबंधु निराला के रचनाकार हैं। तो दीनबंधु निराला के रचनाकार कौन है, तो दीनबंधु, यानी कि दीन में अगर हम रहेंगे, दीन में तो वहाँ पे इबादत यानी कि पूजा की बात होगी। तो इसमें पूजा कहाँ आ रहा है, तो पूज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी कि आचार्य शिव पूजन सहाय इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है। तो सुदामा, यानी कि सुदामा का जो चरित्र था वो क्या था, उत्तम था, बहुत बढ़िया था, उत्तम था। तो यानी कि उत्तम किस में आ रहा है, अरुण कमल में नहीं आ रहा है, गोपाल सिंह नेपाली में नहीं आ रहा है, नरोत्तम दास, यानी कि नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ना, नरोत्तम दास, उत्तम आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगा चुके हैं और हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा इसको क्या बोलते हैं, उस पार्ट और उसके लेखक को भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ट्रिकी वीडियोस आपको का नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।